लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ चेन उस मास्टर को हरा देता है और फिर जैसे ही नीचे आता है तो उससे एक आदमी मिलता है। वो बोलता है कि थैंक यू मास्टर लुओ चेन, आपने इस इल्डर को हरा दिया है। हम भी टंगजाऊ कंट्री में आपकी तरह मार्शल आर्ट में अपना नाम लिखेंगे, टंगजाऊ में अपना नाम बनाएंगे। और फिर बोलता है कि अगर मास्टर लुओ चेन मैं आपके डेवलपमेंट एरिया के अंदर कुछ भी कर सकूँ तो प्लीज़ एक बार मेरे को आप याद कर लीजिएगा, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मजाक उड़ाता हुआ वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी स्वॉर्ड चला नहीं सकता क्या? मेरे कहने का मतलब है तुम मास्टर लुओ चेन को ये फैमिली से छीनना चाहते हो क्या? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर ये लाओ, मैं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जबकि टेंगजाओ में कोई भी काम होता है तो मैं आपको बड़े भाई मानता हूँ और आपके पास में आके उसके बारे में पूछता हूँ पहले कि ये करना सही रहेगा या गलत रहेगा, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो ओल्ड मैन बोलता है कि कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो ओल्ड मैन सोचते हैं कि लुओ चेन अभी इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका फ्यूचर आगे ज़रूर बहुत ही ब्राइट होगा और ये कुछ ऐसा है जिसे ये फैमिली कभी भी होल्ड करके नहीं रख सकती। अभी वो आदमी उस ओल्ड मैन को बोलने लगता है कान में कि मास्टर ये लाओ, लुओ चेन इतने अमेजिंग पर्सन है, मेरे को लगता है आप अपनी पोती की शादी इसके साथ ही करवा दीजिए ताकि हमेशा ये फैमिली के पास में रहें। फिर ओल्ड मैन उस आदमी को गुस्से से देखते हैं और बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के बारे में ऐसे बोलने की? ऐसे ही करके उसे मजाक में मारने लग जाते हैं। अभी वो सुवांग लुओ चेन के पास आती है और बोलती है कि थैंक यू टीचर, आपने हमारी ये फैमिली की इतनी बड़ी मदद की है, इसके बदले अगर मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। तो लुओ चेन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे को 2 मामलों में ये फैमिली की मदद चाहिए। तो सुवांग बोलते हैं कि टीचर बस आप मेरे को बताइए क्या मदद चाहिए आपको। तो पीछे ही वो सारे लोग लड़ रहे थे आपस में, तो लुओ चेन बोलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रखा है, चलो कोई एकांत सी जगह में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लुओ चेन वहाँ पे जाके उससे पूछता है कि आपके पास कोई डेवलपमेंट कंपनी है क्या? तो वो बोलती है हाँ मास्टर लुओ चेन है, बट वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और फिर बोलती है कि मास्टर लुओ चेन आप क्या करना चाहते हैं? तो मास्टर लुओ चेन बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी को एक बार उधार चाहता हूँ और उससे एक 1 बिलियन का लोन चाहता हूँ। तो ये 1 बिलियन का सुन के तो उसके दिल पे ही लग जाती है बेचारी के। तो लुओ चेन बोलते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपकी रिक्वेस्ट ग्रैंडपा सुनेंगे तो पक्का मान जाएंगे। वो बोलता है कि एक टेंडर रखो जिसमें पेंगलोंग बे का कंस्ट्रक्शन के बारे में हो। ये बातें होने के बाद हमें एक और आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम फीलोंग होता है। अभी उसे वहाँ पे कार लेने आती है और कार के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, तो वो उसको बोलती है कि थोड़ा तरीके से बैठो, ये पब्लिक कार है, अगर तूने जरा सा भी यहाँ पे तोड़ फोड़ की ना कार के अंदर तो पैसे देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो बोलता है मुझे नहीं पता वो लुओ चेन कितना कैपेबल है, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। स्कूल में भी सब लोग उसके टेंशन दे रहे हैं और हम भी उसे दोनों नेगोटिएट करने जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है कि बॉस के पास जरूर कोई रीजन रहा होगा तभी उसने हमें भेजा है उसके पास। तो वो बोलता है कि बताओ ना तो फिर मेरे को क्या रीजन है। और फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे तो उसको देख के ऐसा ही लगता है कि उसके पास खाली ब्रेन है जो अपने दिमाग का खाली इस्तेमाल करता है, बट हमें तो एक वॉरियर चाहिए ना। देखो तो एक बार इसकी फोटो को देख, कहाँ से तुम्हें लग रहा है कि ये कोई वॉरियर वगैरह है? मेरे को खुद को डर लग रहा है, अगर मैं उसको एक पंच मारूंगा तो एक पंच में ही बेहोश हो जाएगा ये। तो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके उसके सामने फेस टू फेस मिलकर ही बात कर लेंगे, वहीं पे देख लेंगे। तो बोलते हाँ चलो। फिर हमें लुओ चेन की होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ चेन उस लॉकेट को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि उस पेंगलोंग बे में डीमन किंग को हराने के कारण मेरे इम्पीरियल स्कैप्चर की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी कम हो गई है और अभी अर्थ पे इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है जिससे कि मैं अपने इम्पीरियल स्कैप्चर को पूरी तरह से रिपेनिश कर सकूँ, बट इन सीड्स की सहायता से मैं ज़रूर कर सकता हूँ। फिर वो उस सीड्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है हाँ इसको मैंने पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से अब यहाँ पे जो भी मॉडर्न वेपन है उनका मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये सीड वही होता है जो उस मास्टर के पास था। तभी लुओ चेन के रूम की बेल बजती है और वहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं जो थोड़ी देर पहले बातें कर रहे होते हैं और वो बातें बोलते हैं कि हेलो मिस्टर लुओ चेन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो लुओ चेन बोलता है कि तुम दोनों कौन हो? तभी वो आदमी होता है अपने मन में सोचता है कि ये फोटो में जैसा दिख रहा था उससे तो कुछ ठीक ही है, फिर भी मेरे को ये नहीं लगता कि ये अच्छा एक फाइटर है। वो लड़की बोल जाती है बीच में कि हम आपसे कुछ ज़रूरी मामले में डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं और बैठ के बातें कर सकते हैं? तो लुओ चेन बोलता है कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे डर है कि वो लोग भी सुन लेंगे। तो लुओ चेन ये वापस से गेट बंद करने लग जाता है। तभी वो अब बीच में आदमी गेट पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे हो क्या? और बोलता है कि छोटे ब्रदर तुम कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो,
लगता है तुम्हें अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा घमंड है। और फिर बोलता है कि चलो एक मुकाबला कर लेते हैं, तुम मेरे साथ फाइट करो, अगर तुम जीत जाते हो पक्का आपसे माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम हमें अंदर आने दोगे, क्या तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? तो लो चेन बोलता है हाँ ठीक है आ जाओ। और लो चेन अपने मन में सोचता है मैंने अभी पावर को, सीट की पावर को एब्जॉर्ब किया है, अभी उसका ट्रायल लेने का अच्छा टाइम आ गया है। और फिर वो आदमी लो चेन की ओर अपना पंच रेडी करके आगे बढ़ता है और बोलता है कि घबराओ मत, ज़्यादा जोर से नहीं मारूंगा। और फिर लो चेन पे अटैक कर देता है, बट वो अटैक लो चेन पे टच ही नहीं होता, उससे पहले ही लो चेन के आगे एक सिल्ड आ जाती है। तो उसे देख के बोलता है क्या ये क्या है, और उस सिल्ड से टकरा कर ही वो बहुत दूर जाकर दीवार पे जा मरता है। तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और बोलती है कि सॉरी मिस्टर लो चेन, ये जो मेरा सबॉर्डिनेट है उसे सही से बात करना नहीं आता। और भाई उस आदमी की तो हालत ख़राब ही हो चुकी होती है। वो बोलती क्या ये क्या था, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा कभी महसूस ही नहीं किया, मेरे को लगा बस मैं मरने ही वाला हूँ। और फिर वो तुरंत ही जाकर सॉरी बोल देता है कि सॉरी मास्टर लो चेन, मैं आपकी स्ट्रेंथ के सामने एक छोटा सा बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तभी वो लड़की लो चेन के पास जाती है और लो चेन को अपना आइडेंटिटी टोकन दिखाती है और बोलती है कि ये देखिए मास्टर लो चेन, ये हमारा आइडेंटिटी टोकन है, कृपया हमें अंदर आने दीजिए, हम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हम अंदर आकर क्लियर कर लेंगे और हमारी रूडनेस को माफ़ कर दीजिएगा। और आइडेंटिटी टोकन पे लिखा होता है वो कम्युनिकेशन कमांडर होती है। तो लोचेन बोलता है हाँ चलो आ जाओ अंदर। तब वो लड़की बोलती है कि हम जिंगांग की 3rd आर्म स्क्वाड्रन से आए हैं, हमें आपसे कोई सहायता चाहिए किसी की प्रोटेक्शन के लिए। तो लोचेन बोलता है नहीं, मेरे को नहीं करनी किसी की प्रोटेक्शन, मैं नहीं बन सकता किसी का बॉडीगार्ड। तो वो लड़की बोलती है कि मास्टर लोचेन क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो वो बोलती है कि इस ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? तो वो लड़का बोलता है कि पावर। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, ऑर्डर। अगर कोई पहले क्राइम करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि वो ऑर्डर को ही खराब कर रहा है। और एक बार कोई आदमी ऑर्डर तोड़ने लग जाते हैं, उसे देख के बाकी के सारे लोग भी ऑर्डर तोड़ने लग जाते हैं, इससे फिर और ज़्यादा वॉयलेंस होता है। केवल मास्टर लुओचेन आप ही हैं जो इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, और अगर आप इस मिशन को पूरा कर देंगे तो हम आपको एक टोकन देंगे जिससे आप ऑर्डर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम खुद अपने ऑर्डर बना सकते हो और उन्हें लागू कर सकते हो। तो लुओचेन बोलता हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है। और लुओचेन अपने मन में सोचता है कि मुझे इन सीड्स को इकट्ठा करके इन्हें रिपोलिश करके अपनी पावर को बढ़ानी होगी, और इन चीज़ में मेरे बीच में ये आ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो बीच में आ सकते हैं या बिजनेसमैन, और इस टोकन के थ्रू मैं इन सब पे अपनी कमांड कर सकता हूँ। तो लड़की बोलती है मिस्टर लोचेन आप क्या सोच रहे हैं? तो लोचेन बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या किसकी प्रोटेक्शन करनी है। अभी वो एक लड़की का कार्ड दिखाती है कि आप मिस्टर लोचेन आप इसे देखिए। इस लड़की का नाम लिपिंग और ये 15 साल की लड़की है, और ये 2nd ईयर की मिडिल स्कूल की गर्ल है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका असली नाम लिपिंग नहीं है, इसका असली नाम जू है, और इसके पिता एक रिसर्चर हैं और वो हुबेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं। और हमें कुछ दिन पहले पता चला था प्रोफेसर ने अपनी सारी रिसर्च को हटा दिया, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि प्रोफेसर, और फिर पता चला कि दूसरी कंट्री की जो भी आर्म फोर्स थी वो उस रिसर्च के लिए प्रोफेसर के पास आ गए थे, इसलिए प्रोफेसर ने उस पूरी रिसर्च को ही ख़त्म कर दिया था। और उन्होंने जितनी भी रिसर्च की थी उस रिसर्च की उनकी बेटी है, और वो रिसर्च की जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो उसकी बेटी की डीएनए से ओपन होंगी। फिर लोचेन बोलता है क्या और भी पार्टी वगैरह हैं वो उन सबको पता है क्या इस बारे में? तो वो लड़की बोलती है हाँ उनको भी पता है। तो लोचेन बोलता है ठीक है तो मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। फिर वो बोलता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे कितने दिन तक उसके पास रहना होगा? तो वो लड़की बोलती है कि पता नहीं कितने दिन, सॉरी मेरे को ही पता नहीं कितने दिन रहना होगा। तो लोचेन बोलता है ये क्या बात होती है? तो वो बोलती है कि इसका कारण ये है कि उसके पीछे, लड़की पीछे जो भी फोर्सेस पड़ी हैं वो टॉप लेवल की हैं, और हमारे पास ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। और फिर वो लड़की बोलती है कि मिस्टर लोचेन ये जो रिसर्च थी वो टॉप लेवल की रिसर्च थी, टॉप सीक्रेट थी, इस वजह से जो भी टॉप लेवल की आर्म फोर्स थी वो उस प्रोफेसर को पहले ही अपने साथ ले जा चुकी है, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए हमें पता नहीं उस लड़की के ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है। तो टाइम का कोई भी डेडलाइन हमारे पास नहीं है कि आपको कितने दिन तक उसकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो लोचेन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 3 दिन तक उसकी देखभाल करूँ। और तभी उस लड़की के पास कॉल आता है, तो वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी एक बार कॉल आया, मैं आंसर कर दूँ इसका? फिर वो बोलते हैं कि हाँ हेलो। कॉल उठाते ही वो जोर से बोलती है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? फिर हमें एक जीन रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ टेररिस्ट होते हैं, वो उस लड़की को किडनैप कर चुके होते हैं, और वो बोलते हैं कि जल्दी करो।
और फिर वो इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनके सामने गोलियां वगैरह चलाते हैं और उन्हें डराने लग जाते हैं और उन सबको अलग अलग रूम में बंद कर देते हैं। और फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया देता है जो बहुत तेज़ स्पीड से आ रही होती है और उस गाड़ी के अंदर वो लेडी और वो आदमी एंड लो चेन बैठा होता है। वो इसी के बारे में बातें कर रही होती है और वो बोलती है कि उस लड़की को तो किडनैप कर लिया है वहाँ पे, अभी हमें वहीं जा रहे हैं डायरेक्ट। और उन जो भी टेररिस्ट हैं उन्होंने कुछ लोगों को भी मार दिया है वहाँ पे। और फिर वो टेररिस्ट उस लड़की से वो जीन की प्रक्रिया चालू करते हैं ताकि उससे वो की निकाल जाए और फिर टॉप लेवल सीक्रेट उनके हाथ में आ जाए। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है चारों नाकाबंदी होती है, लो चेन वगैरह उस इंस्टीट्यूट के पास आ जाते हैं। दिखाया जाता है जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं वो उस लड़की को बोलते हैं कि आइए कम्युनिकेशन ऑफिसर। फिर वो लड़की लोचेन को बोलती है लोचेन तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तुम्हें इस लड़की को बचाना है, फिर जो भी हमारे बीच में डील हुई थी वो तुम्हें मिल जाएगी अभी, और फिर बाद में इसकी देखभाल करने की भी तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं होगी। कैसा है ये? तो लोचेन बोलता हाँ ये डील हुई ना, चलो कोई ना। तभी वहाँ पे एक और ऑफिसर आ जाता है और फिर बोलता है क्या बात है, थर्ड आर्म फोर्स बड़ी नर्वस लग रही है और वो तो अपने साथ एक बच्चे को लेके आई है, क्या वो बच्चा बचा पाएगा क्या इनको? और हमारी ये थर्ड टीम तो बड़ी बेकार वाली है रे, और तू लड़की इतना कुछ सोच रही है कि तू बचा लेगी ये सब करके उनको और मेरे से आगे निकल पाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो बोलता है कि हेडक्वार्टर को तुम लोगों पे भरोसा नहीं था इसलिए मेरे को यहाँ पे भेजा है। इतने में वो बंदा बोलता है कि क्या क्या बोल रहा है अभी तू? तो बोलता है कि अपने सीनियर से मिसबिहेव मत करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए कुछ टीम अंदर गई हुई होती हैं और वो टीम अंदर जैसे ही छानबीन कर रही होती है उनके सामने एक डॉक्टर आती है दौड़ी दौड़ी। वो बोलते हैं उसको ए हाथ ऊपर करो जल्दी अपने, कौन हो तुम और तुम बाहर कैसे आ गए अचानक? फिर हमें दिखाया जाता है उस डॉक्टर के पीछे बॉम्ब लगा हुआ होता है। फिर हमें अगला सीन जो नया कमांडर आया था उसका दिखाया जाता है, वो ऐसे चिढ़ा रहा होता है उन्हें और बोलता है कि भी मेरी स्पेशल फोर्स गई है अंदर, वो ज़रूर 2 मिनट में रेस्क्यू करके ले आएगी। लड़की बोलती है कि मास्टर लोचेन इसको इग्नोर कीजिए आप, ये आपके लेवल के तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो लोचेन बोलता है मैं क्यों परवाह करूँ इसकी, ये तो ऐसा हो गया कि रास्ते में हाथी चल रहा है उस पर कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या हाथी उन पर ध्यान देता है क्या? तभी वो जो नया कमांडर है वो बोलता है कि रुको तुम थोड़ी देर, वो आते ही होंगे रेस्क्यू करके उस लड़की को। तभी बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता और उस धमाके में कुछ स्पेशल फोर्स के आदमी मारे जाते हैं और जो बचे कुचे होते हैं उन पे वो टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और उन्हें भी मार देते हैं और उन्हें मार के बाहर फेंक देते हैं। तभी वो जो नया कमांडर आया होता है वो उनको कांटेक्ट करने की बोलता है, ट्राई करता है कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता और गुस्से में आ जाता है, बोलता है ये क्या बकवास है, ये कैसे हो गया? और फिर अपने जूनियर को बोलता है कि तुम थोड़ा जल्दी कर सकते, अगर हम इस मिशन में फेल हो गए तो हमें डिमोट कर दिया जाएगा। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो बोलता है कि क्वानगे तू इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, देखो मैं तेरी हेल्प करने के लिए किसे लेके आया हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बूढ़े आदमी को लाया जाता है जिसका नाम होंग लियो होता है। फिर तभी सीन चेंज होता है, फिर वहाँ पे एक ऑफिसर आता है जो उस लड़की को बोलता है कि हमारी जो फर्स्ट आर्म स्कोर थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए हेडक्वार्टर ने थर्ड आर्म यूनिट को अंदर जाने की अनुमति दे दी है तो आप अंदर जा सकते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि लोचेन तुम्हें कोई अंदर जाके तकलीफ तो नहीं होगी ना? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पे वो जो नया कमांडर आया हुआ होता है वो ही अंदर जाने की वापस से ट्राई कर रहा होता है। तो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि थर्ड टीम अंदर जाने वाली है तो आप एक बार रेस्क्यू प्लान को अपना होल्ड कीजिए, वो अंदर जाएगी अभी। तभी वो कमांडर होता है वो उस ऑफिसर को धक्का दे के बोलता है कि तुम कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और मेरे से बकवास मत करो, जाके अपने लीडर को बुलाओ। और फिर वो उसे धक्का दे देता है और तभी उस लोचेन की जो लड़की होती है उसके पास में जो गार्ड खड़ा होता है वो आता है उसके पास और उसे पकड़ लेता है। और फिर वो जो भी गार्ड होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की, और उस पर गन तान देता है और बोलता है कि तुम मरना चाहते हो क्या? तभी उस नए कमांडर के साथ में जो भी एक ऑफिसर खड़ा होता है वो बोलता है कि इंस्पेक्टर फीलोंग इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, हम एक ही साइड में हैं, हमारा सबका मिशन एक ही है कि उस लड़की को बचाना, तो बेफालतू में लड़ाई क्यों कर रहे हो? और मुझे पता है ये मिशन हमारी गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट को लेके आया आपके सामने। और फिर उसी ओल्ड मैन को वो दिखाता है और बोलता है कि ये उसको रेस्क्यू करके ले आएगा। और फिर बोलता है कि इनके ज़रिए रेस्क्यू करना तो एक केक के बराबर है, केक खाने के जैसा। तो फिर वो जो बॉडीगार्ड वाला होता है उस लड़की का वो बोलता है कि हम भी एक्सपर्ट लेके आए हैं, देखो मेरे पीछे वो जो खड़ा है ना सबसे स्ट्रॉन्गर बंदा वही है। तो तभी वो जो भी उनके साथ में ओल्ड मैन आया तो बोलता है क्या तुम एक बच्चे का मेरे से कंपेयर कैसे कर सकते हो,
तब वो इंस्पेक्टर बोलता है कि आप कौन है वैसे ओल्ड मैन। तभी वो कमांडर बोल जाता है बीच में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे पूछने की। कमांडर बोलता है कि जो इसके यंगर ब्रदर हैं वो जो 8 एक्सट्रीम सेक्ट है उनका लीडर है एक, और तुम्हारी हिम्मत कैसी इससे ऐसे बातें करने की रूडली। तभी वो लड़की और वो उसका इंस्पेक्टर दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्या 8 एक्सट्रीम सेक्ट, वो तो बड़ा पावरफुल है, उसके बंदे को ये कैसे यहाँ पे ले आए। और फिर वो आके उनको बोलने लग सकता है जो भी अंदर फोर्स है उनके पास हथियार हैं, और मैं एक एक्सपर्ट हूँ मार्शल आर्ट में, तो मेरे मुकाबला करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट ये तो एक बच्चा है, ये उनको इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगा और जल्दी मारा जाएगा उनके सामने। मैं जा रहा हूँ और देखो कितनी जल्दी मैं उनको मार के बाहर आता हूँ। तो लिu चेन बोलता है अच्छा ठीक है जाओ जाओ। फिर वो हंसता हुआ वहाँ से जाने लगता है, और वो जाता जाता उस ऑफिसर को बोलता है कि तुम मेरे लिए 4 लेके आ जाओ, 4 ठंडी होने से पहले पहले मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। फिर वो बड़े एटीट्यूड में उसके अंदर जाने लगता है, और फिर वहाँ पे अंदर पहुँच जाता है तो अंदर उसके सामने एक टेररिस्ट बैठा होता है। फिर वो टेररिस्ट ओल्ड मैन को बोलता है तुम सामने के दरवाजे से आए हो, लगता है तुम में थोड़ा बहुत करेज तो है। फिर वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है क्या तू, बस तू ही है यहाँ पे लड़ने के लिए मेरे से। तभी वो टेररिस्ट बोलता है कि क्या मैं काफ़ी हूँ तेरे लिए, तुझे मारने के लिए। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, बाहर जो ऑफिसर होते हैं वो चाय में अंगुली देख के बोल रहे होते हैं चाय तो पूरी तरीके से ठंडी हो गई, अभी तक वो ओल्ड मैन नहीं आए बाहर। तभी वो जो न्यू कमांडर आया था वो बोलता है कि जस्ट रुको, तो थोड़ा देर और वेट कर ले, वो आते ही होंगे देखना अभी। तभी पीछे से आवाज़ आती है देखो बाहर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। लगता है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया उस बच्ची को, और फिर बोलते हैं कि अकेले क्यों आ रहे हैं। तभी उनके पास में दिखाया जाता है और उनके धीरे धीरे पास में आता है तो देखते हैं उस ओल्ड मैन की एक हाथ तो कटी होती है। तो ऑफिसर बोलता है मिस्टर होंग क्या हुआ, ये क्या है, आपका हाथ कैसे कटा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ यहाँ पे। तभी वो लेडी बोलती है कि मिस्टर लिu चेन हमारे 2 अटेम्प्ट फेल हो गए हैं और इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल चुका है। और फिर सीन उसी ओल्ड मैन का दिखाया जाता है जहाँ पे उस ओल्ड मैन को पट्टियाँ वगैरह की जा रही होती हैं, और वो जो नया कमांडर ऑफिसर होता है बोलता है कि ये सब कैसे हो गया, अंदर जाकर ऐसा क्या हुआ कि आप भी उन्हें नहीं मार पाए। तभी वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि अंदर तो सभी हैवान हैं, मैंने तो इनके जैसा आदमी कभी भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मैं इस जैसी चीज़ से कभी भी नहीं मिला, इतने स्ट्रॉन्ग बंदे। तभी वो कमांडर बोलता है कि होंग हमें अब क्या करना चाहिए। तो बोलता है मुझे नहीं पता, अब उस लड़की को कोई भी नहीं बचा सकता। और तभी उसके पास वो एक बंदा आता है, बोलता है कि 3rd यूनिट ने किसी को अंदर अभी भेजा है। तो ओल्ड मैन चौंकता हुआ बोलता है क्या उस 3rd यूनिट ने उस बच्चे को अंदर भेज दिया, मैं उस लड़की को नहीं बचा सकता और तुम उस लड़के पे, छोटे बच्चे पे इतना भरोसा कर रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है अंदर कैसा माहौल है, अंदर कैसे लोग हैं। तभी अंदर लिu चेन का सीन दिखाया जाता है, वो अंदर जा रहा होता है। तभी लिu चेन के पीछे वो टेररिस्ट आ जाता है, और जो उस ओल्ड मैन को मारा था वो आके लिu चेन को बोलता है कि तुम सब ऐसे ही आने वाले हो क्या एक एक करके, ये क्या चल रहा है तुम्हारा। फिर आगे हमें बस खाली इतना दिखाई जाता है कि लिu चेन हंस रहा होता है, और फिर आगे के सीन में एक गार्ड और किसी रूम के बाहर खड़ा होता है जिस रूम के अंदर वो लड़की होती है, और उसके डीएनए से वो की निकाली जा रही होती है, और वो की का चार्जिंग 80% तो हो गया है, 20% और चाहिए होता है। तभी उनमें से एक टेररिस्ट बोलता है कि देखो देखो अभी होने वाला है, हमें वो की मिलने वाली है। फिर उनमें एक और बंदा होता है जिसके ब्राउन कलर के बाल होते हैं, वो बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया है। तो दूसरा वाला पूछता है क्या, तो वो बोलता है मैंने जो नीचे वाला जेंग होता है उसको बोला था कि हर 3 मिनट में मेरे को रिपोर्ट देते रहना, बट अभी 4 मिनट हो गए हैं और अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया है जिसने उसको मार दिया है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि वो जो भी जोंग की बात कर रहे होते हैं वो सच में मारा गया है, और लिu चेन उसको मार के फिर आगे जाता हुआ अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरी बिल्डिंग को स्कैन करके पता लगाता है कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। तभी 2 टेररिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना टाइम लगेगा। तो दूसरा बोलता है थोड़ी सी देर और बची है फिर हमारा काम हो जाएगा। और वो तभी बोलता है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि नीचे कोई बंदा आ गया है, चलो हमें उसे देखने के लिए जाना होगा अभी। तो बोलता है क्या नीचे बंदा आ गया, और नीचे तो वो जेंग था, उसको हरा दिया उसने। तो बोलता है हाँ उसको हरा दिया है, चलो अब नीचे चलते हैं। फिर तभी वो अचानक देखता है तो जो भी बंदा नीचे जा रहा होता है वो एक ही झटके में मारा जाता है, और वहाँ पे लिu चेन आ जाता है सामने। वो बंदा लिu चेन पे गोलियाँ वगैरह चलाता है, लेकिन लिu चेन पे गोलियों का कोई असर नहीं होता, गोलियाँ उसको छू भी नहीं पाती उस कवच की वजह से। तो वो बोलते क्या ये हो नहीं सकता, क्या ये लड़का हाई रैंक ग्रैंड मास्टर है। और फिर वो जो भी और गोलियाँ चलाता है तो लिu चेन गोलियों को कंट्रोल करके वापस उसी पे फेंक देता है, और जिससे उस बंदे की भी मौत हो जाती है वहीं पे। और फिर लिu चेन उस लड़की के रूम में चला जाता है जहाँ पे ऊपर एक ब्राउन कलर का बंदा है, यार पता नहीं है बंदा है या बंदी, आप समझ लेना जो भी है,
अभी इसकी हरकत देख के तो लगता है ये लड़की है। जो भी होता है वो लो चेन पे पीछे से अटैक करने लग जाता है। बाहर वही वो बूढ़ा आदमी होता है, वो बोलता है कि अगर आज मेरा वो ब्रदर भी यहाँ पे आ जाए ना इस लड़की को बचाने, तो वो भी नहीं बचा सकता। तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, वो छोटा सा बच्चा नन्हा सा दूध पीता हुआ वो बचा पाएगा इसको? और फिर वो अपनी बड़ाइयाँ करने लग जाता है वहाँ पे। तभी तभी ऑफिसर बोलता है कि हाँ वो तो एक बच्चा, वो क्या बचा पाएगा। अपने जूनियर्स को बोलता है कि तुम एक रॉकेट लॉन्चर ला के रेडी करो, हम अभी वहाँ पे फायर करने वाले हैं। तभी वो लड़की आती है उनके पास में, बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे अभी लोग हैं जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है, तुम क्या चाहते हो वो सारे लोग मारे जाएं? तो बोलता है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, उस लड़की को रेस्क्यू करना मेरा मिशन है। और तभी वो वहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर को रेडी कर लेते हैं और बोलता है कि फायर, और रॉकेट लॉन्चर वहीं पे फायर कर देते हैं और वो आगे उस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन वो बाहर किसी सील से टकरा के वहीं पे नष्ट हो जाता है। वो देख के बोलते क्या, ये क्या हुआ? और तभी बोलते हैं कि कोई बाहर आ रहा है, और देखते हैं तो लो चेन बिल्डिंग में एक आइकॉनिक स्टाइल से आसमान से कूद रहा होता है। और ये बोलते हैं क्या, ये मिस्टर लो चेन? तभी वो अपने जूनियर को लेडी बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो मेरी ओर, जाओ जल्दी मिस्टर लो चेन के पास। और फिर जाके उस लड़की को वो रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर वो अंदर जाके ऑफिसर देखते हैं तो लो चेन ने उन सबको मार दिया होता है। और फिर वो देख के चेयर्स करने लग जाते हैं कि हमारे सारे आदमी जो भी दुश्मन थे वो मारे गए। और फिर लो चेन उस लड़की को एक पेन ड्राइव देती है, वो पेन ड्राइव लेके बोलती है थैंक यू मिस्टर लो चेन। और फिर बोलती है कि जल्दी से एक कंप्यूटर लाओ और देखो इसके अंदर क्या है। तभी वो जो भी ओल्ड मैन आया था उस लड़की को बचाने, वो बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये बच्चा कैसे कर सकता है कुछ। तभी उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि मिस्टर होंग, हमने अपनी आंखों से देखा है, अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो लड़की उनके सामने आके बोलते हैं कि रुको तुम। और फिर वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। तो वो जो नया कमांडर ऑफिसर आया था वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम? तभी वो लड़की बोलती है कि पेन ड्राइव दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी दूसरी कंट्री के आर्म फोर्स थे उन्हें अपने टॉप सीक्रेट बेचता था। तो बोलता है क्या क्या बातें कर रहे हो? और तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। और फिर वो लो चेन के पास आकर बोलता है कि ए बच्चे, तेरे को क्या लगता है तू हमारे एट एक्सट्रीम सेक्ट से ज़्यादा पावरफुल है? अगर तेरे पास छोटी मोटी स्किल है तो उनका सामना लेके मेरे सामने आ रहा है। तभी लो चेन उसको एक जोरदार तमाचा मारता है और तमाचा खाते हुए बोलता है कि भैया। और फिर नीचे गिर के बोलता है कि तू बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रुक जा, तुम्हें तो हम बताएंगे, अब तू मेरे को बताएगा आगे चलकर। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब तू तो यहाँ से जाने की भूल ही जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 3 ब्लेड और 6 खंजरों की पावर। तभी अचानक लो चेन उस पर अटैक कर देता है उसके हाथ पे, और उसके हाथ से खून आने लग जाता है और बोलता है क्या मेरा हाथ, मेरा हाथ, प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुला दो मेरे लिए। तब वो लेडी लो चेन के सामने आके बोलती है कि मास्टर लो चेन आप इसको छोड़ दीजिए, चलो यहाँ से अब। और तभी वहाँ पे वो लेडी का जो भी गार्ड इंस्ट्रक्टर होता है वो पास में आता है लो चेन के और बोलता है कि सर आपका फ़ोन है, आपके पिताजी आपको फ़ोन कर रहे हैं।